नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बीजेपी को नवीन अध्यक्ष मिल चुके हैं, यानी नितिन नवीन अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। वैसे इसकी पटकथा तो उसी दिन लिखी जा चुकी थी जिस दिन उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उस दिन ये तय हो गया था कि अगला जनरेशन अपने हाथों में कमान पार्टी के लेने के लिए तैयार हो चुका है। लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से देखा, विश्लेषण किया, लेकिन मुझे इस पूरे प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ एक ही पहलू समझ में आता है, और वो ये है कि पार्टी विथ डिफरेंस अगर समझना है तो आप बीजेपी को देखिए। वाकई बीजेपी का ये सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही है कि नितिन नवीन, जिनकी उम्र महज 45 साल है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई ऐसी आवाज नहीं उठती है कि इन्हें क्यों बनाया, और भी काबिल लोग थे, और भी काबिल लोगों ने इसको इस तरीके से कहा कि जेनजी को आकर्षित करने के लिए फैसला लिया गया है। वैसे मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि नितिन नवीन से ज्यादा जेनजी किसको जानता है? तेजस्वी सूर्या को, अन्नामलाई को। आप देखिए, वो भले ही दक्षिण के राज्यों से आते हों, लेकिन उनका क्रेज मैंने देखा है लोगों में, युवाओं में, खासकर बीजेपी के राजनेताओं में। और भी बहुत सारे हैं। भोजपुरी सिने स्टार का मैं जिक्र नहीं करूंगी, यहाँ पे बहुत हल्की बात हो जानी है, क्योंकि उनका इस्तेमाल चुनाव में सिर्फ और सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए है, यही एक सच्चाई है। और कई जगहों पे उनको कास्टिज्म के एंगल से भी फायदा पहुंच जाता है, कहीं कहीं क्षेत्रवाद भी उन्हें फायदा पहुंचा जाता है, ये अलग पहलू है। लेकिन नितिन नवीन को लेकर अगर आप कहेंगे कि बहुत कोई ऐसा प्लान बीजेपी ने तैयार किया जिसकी वजह से बहुत फायदा पहुंचने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जिस जाति से आते हैं, कास्ट जाति से, उसका परसेंटेज निकालिएगा पूरे देश के आंकड़े के हिसाब से, क्योंकि अब वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी कास्ट का परसेंटेज मायने रखता है, लेकिन वो ना के बराबर है। कास्ट जाति से आते हैं वो, जो बहुत कम है इसकी संख्या। तो ऐसा भी नहीं है कि उनके, कुछ लोगों ने कहा कि बंगाल में चुनाव इसलिए वहां के जो ज्यादातर महापुरुष है कायस्थ जाति से आते हैं और इसका फायदा वहां पे मिल जाएगा। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि बंगाल के लोगों को और बंगालियों को पता ही नहीं होगा जब तक इनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सामने नहीं आया था कि नितिन नवीन है कौन। क्योंकि बहुत लो प्रोफाइल नेता, विवादों से नाता नहीं, कभी भी गिरिराज सिंह जैसे कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं कि पूरे देश में इनकी चर्चा हो जाए। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं को एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की कि सुदूर कहीं किसी राज्य में बैठा हुआ कोई भी शख्स हो, बेहतर काम कर रहा है, शांति से काम कर रहा है, बिना किसी पद के लालच के काम कर रहा है, तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप उसको अपने निगाहों में रखी हुई है। दूसरी बात यह कि वो एक पब्लिकली मैसेज पे देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिसके सर पे हाथ रख देंगे ना, चाहे वो मोदी हो, अमित शाह हो, यही दोनों तो पार्टी चलाते हैं, वही आदमी कोहिनूर हो जाएगा, वही आदमी सबसे कीमती हो जाएगा, बेशकीमती हो जाएगा, अनमोल हो जाएगा। और ये देखने को मिल भी रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि बीजेपी में किसी स्ट्रैटेजी के तहत नितिन नवीन को लाया गया, ऐसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव है, वो कितने करिश्माई है और क्या है, अगर मोदी को माइनस कर दीजिए, अमित शाह को माइनस करके बीजेपी का हश्र देख लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अमित शाह थे तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि उनके जो संगठन पे पकड़ है, वो जिस तरीके से कनेक्ट करते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, वो कनेक्शन तो जेपी नड्डा में भी नहीं था। लेकिन हाँ, जेपी नड्डा का कार्यकाल भी बहुत सफल कार्यकाल रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बदौलत होता है, और ऐसा भी नहीं है कि नितिन नवीन को लेकर जेनजी बहुत प्रभावित हो जाने वाले। ये सब अलग सी बातें हैं जिसके कोई मायने नहीं लगता है। पत्रकारों को कुछ लिखना है तो लिख ही देंगे। लेकिन हाँ, यहां से बीजेपी की तरफ से जो मुझे समझ में आता है, सिर्फ 2 ही मैसेज है। एक ये कि हम जिसको चाहे उसको बहुत काबिल बना सकते हैं, मतलब जिस पे हाथ रख देंगे सबको मानना पड़ेगा कि उसमें सबसे अलग गुण लक्षण है, और ये नितिन नवीन को लेकर साबित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात जो मैं वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था मैंने, कि बीजेपी में किसी भी चेहरे पर भरोसा किया जा सकता है और कोई कुछ भी नहीं शोर मचाएगा। कोई कार्यकर्ता, कोई पार्टी के बड़े नेता ये नहीं कहेंगे कि हाँ मेरा नाम था, मेरा नाम था। कोई महिला कार्यकर्ता कोई आ जाए, कोई नहीं। आप देखिए, जिस दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाने की कवायद इनके लिए शुरू हुई थी, मतलब पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उस दिन से ही ये तय हो गया था। उस दिन से बॉडी लैंग्वेज से अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, इन सभी टॉप के चेहरों ने ये दिखा दिया था। जेपी नड्डा ने, जिस तरीके से उन्हें बिठाया जा रहा था पार्टी के हेडक्वार्टर में, उनका इंतजार अमित शाह कर रहे थे क्योंकि उनकी फ्लाइट लेट हो गई थी। उन सारे पहलुओं से ये मैसेज कन्वे हो गया था, बॉडी लैंग्वेज से मैसेज कन्वे हो गया था कि नितिन नवीन ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इन्हीं को मानना पड़ेगा। और मीडिया कर्मियों, आपको इनके गुणगान करने होंगे, ढूंढ ढूंढ के निकालिए
कि इनमें क्या बेहतर क्वालिटी है। तो किसी ने कहा कि बंगाल में चुनाव है, कास्ट जाति से आते हैं, तो इन पे भरोसा किया गया है। किसी ने कहा जेनजी को प्रभावित करना है, इसके लिए अब जेनजी को पता ही नहीं होगा कि नितिन नवीन है कौन। अभी 1 महीने से नाम रोज दिन टीवी पे देख रहे होंगे, अगर वो भी देख रहे होंगे तो भी उनको पता होगा। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि नितिन नवीन पे कोई आप हाई प्रोफाइल पैकेज बनाइए, कुछ बहुत बेहतर तरीके से काम कीजिए और उसे बहुत लोग देख ले, बिना अमित शाह का नाम लिए, बिना जेपी नड्डा, बिना मोदी जी का नाम लिए आप बनाइए कोई वीडियो और चल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने जस्ट एक मैसेज दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में आपको काम करना है और आने वाले 5 चुनाव में बेहतर काम करना है। प्लस बीजेपी में कितनी अनुशासन वाली स्थिति है उसको भी समझाने की कोशिश की गई है और वो बेहतर दिख भी रहा है नितिन नवीन के जरिए। नितिन नवीन इस पद पे आने के बाद भी उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे कि कोई विवाद हो, और ऐसा भी नहीं है कि उनको पहले से पता हो और इसलिए वो अपनी पर्सनालिटी को बहुत संभाल संभाल के रख रहे हो। ऐसा कुछ भी उन्हें भी नहीं पता था। आखिर वक्त तक शाम 4 बजे के बाद शायद उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ था। अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, एक लेटर जारी कर दिया गया था और तब वो पटना में किसी पत्रकार को एक कॉल कर रहे थे, एक किसी खबर के बारे में डिस्कस करते हुए, यानी उनको बिल्कुल नहीं मालूम था। कुछ लोगों ने इसको लेकर भी खबर बनाई, अरे नितिन नवीन को तो 2 दिन पहले बुला के मीटिंग में ये तय कर दिया गया था, बता दिया गया था। नहीं, बहुत बारीकी से नजर उन पे रखी जा रही थी। कुछ दिनों से जो इंटरनल मीटिंग होती है बीजेपी की, उसमें सब जगह चर्चा हो रही थी, लेकिन सिर्फ उन पे नजर रखी जा रही थी, उन्हें बताया नहीं जा रहा था। वरना आप देखिए बिहार चुनावों के दौरान उनको बहुत तरजीह दी जाती, पत्रकार भी जाते, स्पेशल इंटरव्यू करते, पॉडकास्ट करते। पत्रकारों तक को भी नहीं पता था, जो बीजेपी बीट के पत्रकार हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस फील कराते हैं कि अरे बीजेपी हेडक्वार्टर की हर खबर मेरे पास होती है, कुछ नहीं खबर होती है, किसी के पास कोई खबर नहीं होती है। बीजेपी का एक ही एजेंडा है, एक ही फॉर्मूला है, जो अपने बीते कुछ सालों में अपने सीएम चुनने के दौरान भी वो फॉर्मूले पे काम करती है। मतलब कि हम जिस पे हाथ रखेंगे वही सब कुछ होगा, चाहे वो राजस्थान के सीएम हो, पुष्कर धामी उत्तराखंड वाले हो, या फिर इस तरीके से जहां जहां पे भी लो प्रोफाइल लोगों को या चर्चा में नहीं रहने वाले लोगों पर भरोसा किया गया है, उससे सिर्फ यही मैसेज कन्वे किया गया है कि जो कार्यकर्ता है ना, पूरे जोश के साथ काम करके, किसी दिन हम भी नितिन नवीन बन सकते, किसी दिन हम भी मोहन यादव बन सकते, किसी दिन हम भी पुष्कर धामी बन सकते, किसी दिन हम भी रेखा गुप्ता बन सकते। महिला कार्यकर्ताओं में मैसेज है, क्योंकि रेखा गुप्ता के नाम के बारे में भी किसी को दूर दूर तक अंदेशा नहीं था कि वो सीएम बनने वाली है। बीजेपी सबसे बेहतर ये काम करती है। अब चलिए जरा कांग्रेस को मैं याद दिला दूं, वक्त की कमी इस वीडियो को मुझे कंप्लीट कर रहा है, लेकिन फिर भी 2-4 नाम गिरा देती हूँ कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में 2 खेमे में, मध्य प्रदेश में 2 खेमे में, छत्तीसगढ़ में 2 खेमे में, साउथ में 2 खेमे में, सब जगह बीजेपी 2-2 चेहरों, कांग्रेस पार्टी 2-2 चेहरों के इर्द गिर्द झूलती हुई नजर आती है और परेशान रहती है। लेकिन बीजेपी, नितिन नवीन हो या कोई भी हो, चेहरे को आगे करती है, भरोसा करती है और उसके बाद पत्रकार से लेकर नेता से लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता तक एक सुर में लग जाते हैं खूबियां गिराने में। खूबी ना भी होना और बीजेपी का वो नेता बन जाए तो उसमें हजारों खूबियां आ जाएगी। यही खासियत है और इसीलिए मुझे ये वीडियो आपके सामने करना था कि बीजेपी कैसे अन्य पार्टियों से अलग है और क्यों इतना बेहतर करती है और क्यों सफल है अभी फिलहाल मौजूदा वक्त की राजनीति में, खासकर चुनावी राजनीति में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नितिन नवीन को लेकर आपके जहन में कोई सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, 5 राज्यों के चुनाव को लेकर, बेझिझक मुझे कमेंट करके बताइए।